गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और ये वीडियो है नीट 2023 काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग आज 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, इन सब के लिए भी कुछ समय है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करिए। यदि आप ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में डालना चाहते हैं तो मैं आपको चॉइस ऑर्डर और प्रायोरिटी भी बता दूंगा। मैं इसको किसी अन्य स्टेट के कॉलेज से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने भी अवेलेबल मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनमें ऑल इंडिया के माध्यम से एडमिशन होता है, ठीक है, तो उनका मैं ऑर्डर आपको दे रहा हूं। क्योंकि आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ में आके हर मेडिकल कॉलेज के बारे में पता नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक ठीक ठाक चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दूंगा। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि क्या एक साथ ऑल इंडिया के काउंसलिंग और स्टेट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन आप ज्वाइन फाइनली कोई एक ही कॉलेज कर पाएंगे, मतलब MBBS किसी एक कॉलेज से ही आप कर पाएंगे, दो जगह से आप नहीं कर सकते। तो ये आप देख लीजिएगा, पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। जो भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको, चाहे ऑल इंडिया के माध्यम से मिले या स्टेट के माध्यम से मिले, तो जो भी आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपके मार्क्स और आपके रैंक्स पर मिलता है तो आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग है अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट आया है। आज के एक न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो स्टेट कोटा है MBBS और BDS का, अराउंड यहाँ पे MBBS की प्राइवेट और गवर्नमेंट में मिला के 2020 सीटें हैं और BDS की 600 सीटें हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिला के हैं। तो इसके लिए जो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी, इसका रजिस्ट्रेशन जो है 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। 25 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिशियली CGDME के वेबसाइट पर, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। हालांकि इसका भी नोटिफिकेशन अभी DME के वेबसाइट पर आया नहीं है, पर जो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी वेबसाइट पर चेक करना होगा, आपको विजिट करते रहना चाहिए। अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है, ना ही अलॉटमेंट आया है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद 5 to 7 डेज़ का टाइम आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस लॉकिंग के लिए और पेमेंट के लिए मिलता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं फर्स्ट राउंड की, तो फिर उसका मेरिट लिस्ट आता है। पहले से मेरिट लिस्ट जनरली पब्लिश नहीं करते हैं, यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट और मेरिट लिस्ट एक साथ आता है। तो ये दोनों अलॉटमेंट और मेरिट लिस्ट आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 25 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन आपको CGDME की वेबसाइट में या उससे पहले तक भी में भी मिल जाए कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ में BDS जो BDS के कॉलेज होते हैं उसके लिए। नाउ मैंने कहा था जो बच्चे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस को चॉइस में डालना चाहते हैं, तो उनके चॉइस का ऑर्डर लास्ट ईयर मैंने देखा था, कुछ बच्चे ऑल इंडिया के कॉलेज में को नीचे के जो कॉलेजेस हैं उनको चॉइस में ऊपर डाल दिया था। हो सकता है उनको जानकारी न रही हो। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे कुल 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, और अगर ऑल इंडिया के थ्रू आप इसको चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो सबसे टॉप पे पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर को रखिएगा, देन दूसरे नंबर पे सिम्स बिलासपुर को, तीसरे नंबर पे GMC जगदलपुर को, चौथे पोजीशन पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, पाँचवें पोजीशन पे रायगढ़, छठवें पोजीशन पे अंबिकापुर, सातवें पोजीशन पे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भिलाई। अगर आपको कन्वीनियंट पड़ता है कि आप चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को ऊपर में रखना चाहते हैं, क्योंकि रायपुर, भिलाई और बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज को जनरली बच्चे ऊपर में रखते हैं, तो आप चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को ऊपर में रख सकते हैं। इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल नए खुले हुए हैं, जैसे कि कांकेर हो गया, कोरबा हो गया और महासमुंद हो गया, तो इनको अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे रखिएगा। ये मिलने की संभावना उनको रहती है जिनके मार्क्स ऑल इंडिया लेवल पे कम हैं, ठीक है, तो इनको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो इनको ऊपर नहीं रखना है आपको। जैसा मैंने एक क्रम दिया है, आप इसमें थोड़ा बहुत अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बाकी सीक्वेंस आपको यही रखना है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। और मैंने कहा कि इसको मैं दूसरे स्टेट के कॉलेजेस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छे कॉलेजेस को डेफिनेटली आप ऊपर में रखिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस का कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में सीक्वेंस ये रहेगा, पहला, दूसरा, चौथा छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस अरेंज किया गया है। बाहर के स्टेट के कॉलेजेस से इनको कंपेयर नहीं किया गया है। आपको एक जानकारी और बता दूं, यदि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे रूरल सर्विस बॉन्ड करना होगा। दैट मीन्स कि MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड यहाँ पे कंपलसरी होता है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से आएँ या फिर स्टेट कोटा से आएँ। दूसरी चीज़, जो फीस होती है ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट कोटा के बच्चों के लिए इक्वल होती है, और ये होती है अराउंड 50,000। ये टोटल फीस आपकी रहेगी 50,000 के आसपास
पर ईयर 4.5 साल की आपको फ़ीस देनी है, 4.5 ईयर की आपको फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है और देन आफ्टर आपको रूरल सर्विस करना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेबल स्कॉलरशिप होता है वो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलता है। जो एप्लीकेबल है, जो भी कैंडिडेट डिजर्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें थोड़ा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन जो है 25 से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि CGDME की वेबसाइट पर प्रॉपर विजिट करते रहें। काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन देखने के लिए आपको CGDME की वेबसाइट पे पुराने नोटिफिकेशन में PMT रूल 2018 मिल जाएगा, उसमें से आप काउंसलिंग के रूल रेगुलेशन देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स इस साल के लिए अभी आया नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो भी सीट मैट्रिक्स है वो दिया नहीं गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स में मैंने बताया था पिछले साल के कंपेयर में 200 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लास्ट ईयर वाला नहीं फॉलो किया जाएगा। पिछले साल जो रिजर्वेशन पॉलिसी 58% वाला था वो इस साल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इन सब के बारे में भी डिटेल हम आपको आने वाली वीडियोज़ में प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। याद रखिएगा, यहाँ के जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ के, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इनमें अलॉटमेंट नहीं होता। दैट मीन्स कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हर प्रकार की सीटों का अलॉटमेंट केवल और केवल CGDME के माध्यम से होने वाला है। CGDME के माध्यम से ही यहाँ पे NRI की सीटें हो गई या मैनेजमेंट की सीटें हो गई या स्टेट कोटा या जो गवर्नमेंट कोटा होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, उन तीनों का अलॉटमेंट DME के माध्यम से ही होता है। अन्य किसी भी तरीके से अलॉटमेंट नहीं होता, स्पेशली ऑल इंडिया से तो बिल्कुल नहीं होता। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। कई सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। कोई सेमी गवर्नमेंट या कम फीस वाला, लो फीस वाला मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो एवरेज अप्रॉक्सीमेट फीस होने वाला है पर ईयर, ट्यूशन फीस 7.5 से लेकर 8 लाख रुपए होने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों से ज़बरदस्ती या फोर्सफुली नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है। लेकिन कॉलेज लेवल पे अगर आप पता करेंगे किसी भी, चाहे वो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हो या फिर बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो या फिर रिम्स हो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एवरेज जो फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीटों के लिए और गवर्नमेंट सीटों के लिए लगभग 12 से 13 लाख पर ईयर के बीच बैठेगी आपकी ये फीस। तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहें यदि आप यहाँ के कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। ये लिस्ट जो है स्टेट के काउंसलिंग के लिए नहीं है। काउंसलिंग स्टेट की जब होगी या मतलब स्टार्ट होगी तो चॉइस फिलिंग का मैं क्रम बच्चों को आराम से बताऊंगा, इसका थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू वेरी मच।